प्रधानमंत्री इतने दिन पार्लियामेंट चली, कभी मुंह नहीं दिखाया। अखिलेश ने पूछा कि हमारे कितने विमान उड़े थे, आप नहीं बता रहे हैं। अखिलेश ने पूछा कि सीज़फायर क्यों हुआ, आप नहीं बता रहे हैं। अखिलेश ने पूछा कि आपने किसके दबाव में किया सीज़फायर, आप नहीं बता रहे हैं। अखिलेश ने पूछा कि इंटेलिजेंस फेलियर की जिम्मेदारी किसकी है, पुलवामा में भी इंटेलिजेंस फेलियर और अभी भी किसकी है, नहीं बता रहे हैं। अखिलेश ने पूछा कि आतंकवादी घटनाएं लगातार क्यों हो रही है, आपने देश को आज तक पता नहीं चला है। संजीव जी जब वो सीडीएस की बात कर रहे थे कि जनरल रावत की डेथ कैसे, कि ये सरकार सत्ता को बचाने के लिए कितनी जबरदस्त तैयारी करके रखती है। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM उत्तर प्रदेश। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते 11 सालों में पहली बार संसद में असहाय नजर आए। वैसे तो वो सदन में आते नहीं हैं, और जब आते भी हैं और उनसे जब तल्ख सवाल हो, तीखे सवाल हो, तो उनके जवाब वे देते नहीं। इधर उधर की बातें ही वे अधिकांशतः करते हैं और लप्पेदार बातचीत करके और सदन से निकल जाया करते हैं। अभी सरकार फंसी हुई थी, बात ऑपरेशन सिंदूर पर हो रही थी, और ऑपरेशन सिंदूर पर जो लोकसभा में 2 दिनों तक चर्चा चली, सोमवार और मंगलवार, तो पूरी चर्चा के दौरान वे सदन में हाजिर नहीं थे, नदारद नजर आए। और जब आखिर वक्त में वे सदन में आए और जब उन्होंने सभी को सुना, तो निश्चित तौर पर होगा ही होगा, और जवाब जो दिया तो वो बिल्कुल बेपटरी था। कहीं ना लय थी, ना कहीं ताल था, और पौने 2 घंटे के लगभग 1 घंटे 42 मिनट के अपने भाषण में वो लगातार कुछ चीजें रिपीट करते नजर आए। और सबसे खास ये रहा कि कोई खींच उनकी जो भाषण में साफ नजर आई कि विपक्ष ने जो घेराबंदी की, दरअसल ये जो पूरा मामला है, जो पहलगाम आतंकवादी नरसंहार, फिर ऑपरेशन सिंदूर और फिर सीज फायर, इस मसले पर लंबे वक्त से विशेष सत्र बुलाने की मांग हो रही थी, चर्चा की मांग हो रही थी, लेकिन सरकार भाग रही थी। और बामुश्किल जब चर्चा के लिए तैयार हुई, ये जो अभी वर्षाकालीन सत्र चल रहा है, और वर्षाकालीन सत्र में 1 सप्ताह पूरा वो कहीं जाया हो गया, उसके बाद तैयारी हुई, तो तैयारी में यह साफ दिखा कि किस तरीके से जो इंडिया ब्लॉक है, विपक्ष है, यूनाइट था। और इसके साथ साथ जो राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, और भी जो विपक्ष के नेता हैं, तमाम सबने ऐसे सवाल किए कि सरकार जो बेंच है वो बगले झांकते रहे उनके। चाहे प्रधानमंत्री का तो हमने कहा ही कि कोई जवाब नहीं आया, ऐसे ही रक्षा मंत्री ने जो शुरुआत की थी, या जो अमित शाह ने प्रयास किया कि हमने पहलगाम आतंकवादी जो नरसंहार था उसके जो आरोपी हैं उनको मार गिराया पाकिस्तान के, और सबूत मिल गए, तमाम उन्होंने बातें की। ऐसे ही विदेश मंत्री इधर उधर की बातें ज्यादा करते रहे, ना चीन आया, ना ट्रंप आया, और सब गोलमोल सरा। लेकिन इधर जो विपक्ष ने तैयारी कर रखी थी, जो गौरव गोगोई की शुरुआत, छा गए ये पूरे जो युवा नेता हैं, नए जो कह लो कि कई नेता भी उसमें नजर आए, और धज्जियां बिखेर दी कह सकते हैं। और अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, और साथ साथ जो पूरे का पूरा उनका अपना दल है, उसके नेता लोकसभा में, तो उन्होंने बता दिया, दिखा दिया। उन्होंने जो धारदार सवाल किए उसके जवाब भी नहीं सूझे सरकार को, और उन्होंने सिर्फ 2 सवाल पूछे थे, दोनों के उत्तर सरकार नहीं दे पाई। और हमने ये भी देखा या पाया कि कैसे ये जितने विपक्ष के नेता हैं परिपक्व होते चले जा रहे हैं, इस तरीके से पेश आ रहे हैं कि लंबे लंबे भाषण सरकार दे रही है, और इनके छोटे, संक्षिप्त, सारगर्भित, वैसे भी पहरेदारी है, आसंदी बोलने नहीं देती है। और इस सबके बीच जो अखिलेश यादव ने जो सवाल उठाए, और जो रक्षा से जुड़े जितने जो विशेषज्ञता, क्योंकि उनके पिता देश के रक्षा मंत्री रहे हैं, तो वो जो उनके पास एक अनुभव रहा है, पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव नेताजी, उनकी कहीं जो सीख उनसे मिला, जो पूरा का पूरा एक विरासत में मिला हुआ जो कहीं तमाम गुण है, वो सब कुछ अखिलेश यादव में नजर आया। उधर कानिमोझी ने इस तरीके से लताड़ लगाई कि जो मोदी है पानी पानी नजर आए, अमित शाह भागते नजर आए। अमित शाह ने तो एक मौके पर छोड़ दिया था सदन। प्रियंका गांधी का
आधे घंटे का भाषण लाजवाब रहा, सबने तालियां पीटी और बिल्कुल पॉइंटेड। सरकार के पास जवाब थे नहीं और श्री राहुल गांधी जब अंत में बोलने का मौका मिला उन्हें अपने जो दल की जो इंडिया ब्लॉक है उसकी ओर से, तो लग रहा था कि राहुल गांधी आखिर क्या बोलेंगे, कुछ निकाल पाएंगे। तो उन्होंने भी अपना जो संक्षिप्त 35 मिनट का भाषण, क्योंकि इतनी बड़ी चर्चा थी, 2 दिनों तक चली, 16 घंटे का वक्त था और आसंदी बार बार टोक रही थी, उनकी लय ताल तोड़ने का प्रयास भी ओम बिरला कर रहे थे जो वो करते चले आए हैं। लेकिन राहुल ने पानी पीने पर मजबूर कर दिया, प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री को पानी पीने पर मजबूर कर दिया, अखिलेश यादव ने बार बार उन्हें कहीं जो है पानी पिलाया सरकार को, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने जो भाषण था उसमें पानी पीते नजर आए, जवाब नहीं आ पाया। और ये जो अमित शाह का जो रवैया था बिल्कुल दादाओं टाइप था, ऐसा लग रहा था कि वो अपने जो बीजेपी जो उनका चाहे सांसद हो, विधायक हो, पार्टी की मीटिंग होती जैसा वो पेश आते हैं एक दादाओं की तरह, उसी तरीके से पेश आ रहे थे। वो सांसद जो गण हैं उन्हें, जो विपक्ष के सदस्य हैं उन्हें हाँकने की कोशिश कर रहे थे। और कुल मिलाकर जो दृश्य रहा 2 दिनों का, उधर अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में भी ऐसी दृश्य था। वहां जो वयोवृद्ध नेता हैं, एक बहुत तपे मंजे लीडर हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जो राज्यसभा में एलओपी हैं, नेता विपक्ष हैं, उन्होंने सरकार को पसीना ला दिया। अपने जो उन्होंने प्रश्न, 4 सवाल उन्होंने पूछे। और एक वक्त तो ऐसा भी आया कि जब जेपी नड्डा जो मोदी सरकार में मंत्री हैं, उधर राज्यसभा में सदन के नेता हैं और साथ साथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बेपटरी हो गए और ऐसा कुछ टिप्पणी कर दी कि उसके बाद उन्हें वो तत्काल टिप्पणी वापस लेना पड़ी। मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे तपे मंजन नेता, यानी कि बौखलाहट ही बौखलाहट थी, बेपटरी ही बेपटरी थी पूरी जो भारतीय जनता पार्टी, उसका कुनबा। तो तमाम जो ये 2 दिन चर्चा चली लोकसभा में और फिर एक दिन की चर्चा हुई राज्यसभा में, और अब से जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं तो पुनः चर्चा राज्यसभा में जो दूसरे दिन की शुरू हो रही है, देर शाम तक चलेगी, रात तक चलेगी। लेकिन जो कुछ हुआ है इस पूरे मसले पर, पूरे मामले पर समझने बूझने, क्योंकि सवाल तो यही है कि जो देश के सवाल थे, पहलगाम आतंकवादी नरसंहार जिसमें 26 निर्दोष मारे गए थे, साथ में ऑपरेशन सिंदूर, फिर उसके बाद में जो सीज फायर, प्रश्न ही प्रश्न है। कहीं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारे प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे सवाल हैं, लगातार विपक्ष पूछ रहा है, देश की जनता जानना चाहती है, लेकिन कोई उत्तर तो नहीं आया। लेकिन कुल मिलाकर इस चर्चा से आखिर देश को हासिल क्या हुआ, एक चीज, और दूसरी बात यह भी कि सत्ता पक्ष जो है, सरकार जो है, मोदी सरकार, मोदी कुनबा, उसने क्या पाया इसमें? पाया तो दिखा हमें कुछ नहीं, खोया ही खोया, निकल कर पूरा है। और जो विपक्ष है, इंडिया ब्लॉक है, राहुल, प्रियंका, अखिलेश, कनिमोझी या टीएमसी के जो शानदार सांसद जो उन्होंने अपनी बातें रखी, उन्होंने पश्चिम बंगाल जो चुनाव अगले साल होना है, 5 राज्य हैं, तमिलनाडु भी है, 5 विधानसभाएं, तो सब कुछ दिखाई पड़ा, पूरी छाया थी, बिहार की कहीं झलक दिखी, सब कुछ था। एसआईआर भी कहीं उसमें किसी दूसरे तरीके से लेने की कोशिशें हुई और कुल मिलाकर जो सरकार थी वो बेपटरी थी। नरेंद्र मोदी का भाषण नीरस, उबाऊ ये करार दिया गया। और जो 11 साल से ज्यादा का उनका ये प्रधानमंत्रित्व का जो काल है, कार्यकाल है, कालखंड है, उसमें सबसे ज्यादा हेल्पनेस नजर आए, रिटेक हेल्पनेस नजर आए। उधर जो अपने चाहे रक्षा मंत्री हो राजनाथ सिंह, उन्होंने साफ गोई से बात की, बहुत खूबसूरती से अपनी बातें रखी, लेकिन वे भी अपने जो कहीं जवाब था सरकार ने बनाकर दिया था, रक्षा मंत्री का तो अपना जवाब था नहीं, वे फंस गए, खुद अमित शाह उलझ गए। उधर एस जयशंकर को कहीं बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, ये जो सवाल थे जवाब आए नहीं। तो कुल मिलाकर जो कुछ हुआ है उस सब पर चर्चा करने के लिए चलेंगे एक बहुत बहुत खास मेहमान के पास। सबसे पहले मैं उनको जोड़ना चाहूंगा, सबसे पहले जोड़ते हैं उन्हें। जुड़ गए हैं श्रवण गर्ग साहब, और श्रवण गर्ग साहब से परिचय की तो आवश्यकता है नहीं, और मैं ये जरूर दर्शकों आपको बोलना चाहूंगा कि बड़ी देखिए 2 दिन चर्चा चली है लोकसभा में और राज्यसभा का एक दिन है, और श्रवण सर के पास भंडार है, श्रवण सर ने पूरी सुनी है चर्चा, और थोड़ी चर्चा लंबी होगी हम लोगों की, तो आप धैर्य से, धीरज से सुनिएगा। और मैं ये भी बताना चाहूंगा श्रवण सर के पास में छोटा सा कि 5.5 दशक का आपका अनुभव, और बहुत सारे प्रधानमंत्रियों के साथ आपने काम किया है, यात्राएं की हैं, साक्षात्कार किए हैं, और अभी लगातार पैनी बारीक निगाह नजर, खरा खरा बोलना, शानदार बोलना, 2 टूक बात करना, श्रवण सर उसके लिए ख्यात है, विख्यात है। श्रवण सर पुनः स्वागत, बहुत बहुत आपका आभार, आपने में वक्त दिया। और यहीं से जो मोदी जी का 1 घंटे 42 मिनट का भाषण, और उस भाषण में क्या निकल कर क्या आता हुआ दिखा, मैं सबके कुछ कुछ जो अंश रहे हैं उन पे सबसे आपसे कहीं राय, आपसे आपके व्यूज लूंगा, आप हमारे दर्शकों को बताइएगा। लेकिन जो 11 साल हम देख रहे हो, जो एक मैंने हेडलाइन मेरी है कि ये चौथी पीढ़ी, हमने देखा कि पूरा भाषण सिमटा रहा और
प्रियंका गांधी ने कहा कि वर्तमान की बात कीजिए, अब छोड़ दीजिए इतिहास की बात, मत जाइए अतीत में। लेकिन वहां वही सब रहा और 1 घंटे 42 मिनट में कुछ निकल कर आ पाया। पहली प्रतिक्रिया सब पर आपकी, श्रवण सर। देखिए, मैं एक तो पहले थोड़ा सा ये कहना चाहता हूं कि जो आपने अपनी थंबनेल में लिखा है, छठी का दूध याद दिलाया, ये छठी का दूध याद नहीं दिलाया राहुल गांधी ने या किसी ने। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए हम कहेंगे भी नहीं कि छठी का दूध याद दिलाया। राहुल गांधी ने जो किया, प्रियंका गांधी ने जो किया, वो देश को याद दिलाया कि देखिए वो जो कह रहे थे वो कितना सच था। उन्होंने देश को बताया कि आप लोगों ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। सरकार के प्रचार में आकर उन्होंने ये याद दिलाया कि एक एक बात सही हुई। 11 साल में पहली बार ये जो सरकार है पूरी तरह से वस्त्रहीन हो गई। और सदन में जब राहुल गांधी और विपक्ष उसको वस्त्रहीन कर रहा था, तो उनको बचाने के लिए कोई भीष्म पितामह नहीं थे। ये जो सदन एक कुरुक्षेत्र में बदला था, ये अद्भुत है और ये देश के जीवन का एक बहुत ही गजब का अध्याय है कि ये देखिए हमको देश को कहाँ ले जा रहे थे और कहाँ पहुंच गए। तो राहुल गांधी ने जो कहा और किया, वो वही एक अद्भुत भाषण था उनका, जो उन्होंने एक्सपोज करके दिया और ये बताया कि आप जो कह रहे हैं, अमित शाह और मोदी जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने हथियार डाल दिए, समर्पण कर दिया, हार मान ली, राहुल गांधी के कहे का जो अर्थ निकाला जा सकता है वो ये कहा जा सकता है कि 1:35 पर उस रात को हमने हथियार डाल दिए और हमारी बहादुर सेनाओं से आपने जबरदस्ती हथियार डलवा दिए। आप जो सेना के मॉरल की बात कर रहे हैं, शौर्य की बात कर रहे हैं, विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष ने सेना का शौर्य का सम्मान नहीं किया। आप पर देश का आरोप है कि सेना के शौर्य को आपने नीचे दिखाया। वो जो इंडोनेशिया में नेवी के अटैची हैं, उन्होंने जो कहा कि हमारे हाथ बांध दिए थे यस। पॉलिटिकल कॉन्स्टेंट में, राहुल गांधी ने वो याद दिलाया। एक सवाल का जवाब जो इस देश की जनता के मन में 22 अप्रैल के बाद से उठ रहे थे, लगातार बहस में थे, आपके चैनल की चर्चाओं में थे, किसी का जवाब नहीं दिया। एक तन इधर उधर की बात करते। राहुल गांधी ने न तो जनसंघ पर हमला किया, न संघ पर हमला किया, न सावरकर की बात की, न गोलवलकर की बात की, न गोडसे की बात की, न नरेंद्र मोदी के परिवार की बात, खुद के परिवार की। उन्होंने देश की बात की।
नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी के लोग, वो क्या बोलते थे कि कतरों ने वो की थी, खता की थी, सदियों ने सजा पाई। यस जो यस, जी जी, निशिकांत दुबे ने कहा, उसी को यस मोदी जी ने रिपीट किया। सर, सर, मोदी जी ने अपने स्तर को निशिकांत दुबे के स्तर पर लाकर रख दिया। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, देश अपेक्षा करता था कि प्रधानमंत्री निशिकांत दुबे के स्तर पर नहीं आएंगे, वो तेजस्वी सूर्या के स्तर पर नहीं आएंगे, वो बटाला हाउस के स्तर पर नहीं आएंगे। आ गए। वो नेहरू के स्तर पर नहीं आ सकते, आना चाहते हैं, नेहरू को गालियां देते रहे पूरे टाइम। अमित शाह गालियां देते रहे इंदिरा गांधी को। राजनाथ सिंह तारीफ कर रहे थे इंदिरा गांधी के शौर्य की। अमित शाह कह रहे थे कि आप चाहते तो 1971 में पीओके ले लेते, जब आपके पास इतने बंदी थे 90,000, तो आप वो इलाका भी ले लेते जो पाकिस्तान के पास था, और बंदियों के बदले पीओके भी ले लेते। राहुल गांधी ने पूछा सरकार से, अखिलेश ने पूछा, पूरे विपक्ष ने पूछा कि आपने 11 साल से लगातार आप कह रहे हैं कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को ले लेंगे, आपकी सेनाओं ने वहां बमबारी भी कर दी, आप पहुंच भी गए, आपने क्यों नहीं लिया? एब्सोल्युटली, तो अमित शाह कहते हैं कि जब युद्ध होता है तब बहुत सारी चीजें सोचना पड़ती है, तो आपको सोचना पड़ती है, नेहरू को नहीं सोचना पड़ती, इंदिरा गांधी को नहीं सोचना पड़ती। ये एक बार भी चीन का नाम नहीं लिया, नहीं लिया, एक बार भी ट्रंप का नाम नहीं लिया, इतने डरे हुए हैं। राहुल गांधी ने तो आरोप लगाया है, प्रधानमंत्री के हाथ पहलगाम के खून से सने हुए हैं। कहा है मोदी जी, जी ने जवाब नहीं दिया। नहीं दिया, राहुल गांधी ने कहा, ट्रंप अगर झूठ बोल रहे हैं तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तरह साहस हो तो बोल दें कि यू आर ए लायर, आप झूठ बोल रहे हैं। ट्रंप को बोल दें। तो ये हमको जो हमने क्या देखा, कानिमोझी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, आपने नेहरू को और ज्यादा पॉपुलर कर दिया, लोग अब ज्यादा नेहरू को पढ़ने लगे, जानना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी से कहा, आप इतने देशों की यात्रा करते हैं, आपका एक भी मित्र नहीं है। अगर आपका मित्र होता तो श्रीलंका, जहां आप इतनी बार गए, हमारे तमिलनाडु के बोट्स कैप्चर कर लिए, मछुआरों को पकड़ लिया, आप नहीं छुड़ा पाए। आप बताइए। तो कनी कनी मोजी ने तो सर ये भी कहा था कि भाई आप जो है हमें विदेश भेजते हैं दलों के साथ, और यहाँ देश को बांटते हैं, वहां देश को कहीं हमारे ऊपर मस्तक ऊपर करने के लिए। दूसरा उन्होंने एक बड़ी सिग्निफिकेंट ये भी कही थी, चूंकि आपने कनी मोजी कहा कि आप अगर यहाँ हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और एसआईआर की दम पर, यह भी उनका बड़ा तीखा तल्ख आरोप था। हम जब देख रहे थे, जब अमित शाह बोल रहे थे सर, तो अमित शाह ने कोशिश की थी कि देखिए कनी मोजी चाहती है, हमारी बातों से सहमत है, लेकिन मजबूरी है वो विपक्ष में और वो दल में गई, तो हम लोग को लगा था कि ऐसा ना हो कि कहीं वो इधर उधर हो जाए। उन्होंने जबरदस्त प्रहार किए सर। आप तो मध्य प्रदेश में बैठे हैं। सर कानिमोझी ने कहा, हमारी बहन सोफिया जी कुरैशी का जी, अपमान आपके मंत्री ने किया,
जी। आपने उसके खिलाफ क्या किया? यस सर, यस सर। वो जो बहादुर महिला है नरवल, उसके उसका अपमान किया। आपने क्या किया? आपके यस सर। लोगों ने विक्रम मिश्री के परिवार को ट्रोल किया। आपके फॉरेन सेक्रेटरी हैं। आपने क्या किया? सर। कनिमोझी ने कहा, आप हमें तो बाहर ये दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि देखिए पूरा देश आपके साथ है और विपक्ष पूरा साथ है, और आप देश को विभाजित कर रहे हैं यहाँ यस पर। सर। कनिमोझी ने कहा कि अगर पहलगाम नहीं होता, ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता, तो हमको जाना ही नहीं पड़ता। तो ये जो क्या पूछा उसने कि क्या आपके किसी भी मित्र ने, आप इतने देशों में गए, पाकिस्तान को कंडेम किया क्या? आप अगर देखें कि अगर एक स्टडी ये करें कि विपक्ष की तरफ से कौन बोला और क्या बोला, और मोदी जी की तरफ से एक नाथ शिंदे के बेटे बोल रहे हैं, यस सर। यस सुनिए सर। उनको, सुनिए उनको, आश्चर्य से भर जाएंगे। यस सर। यस सर। तेजस्वी सूर्या को सुनिए, निशिकांत दुबे, ये मोदी जी के नवरत्न हैं। क्या बात है। आप इससे इनके दिवालियेपन का देश को पता चलना चाहिए। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट। तो अखिलेश ने पूछा, अखिलेश आप यादव का जो अखिलेश यादव का था कि भाई आप तो ये बताइए 26 मई 2014 को क्षेत्रफल हमारे भारत का क्या था और आज क्या है? उस सवाल का एग्जैक्टली, जवाब नहीं। आप बताइए ना। अखिलेश यादव ने पूछा कि भारत का क्षेत्रफल जब आप सत्ता में आए तब क्या था और आज क्या है। यस सर। आपकी यस। पोल खुल जाएगी कि चीन ने कितना दबाया है। आपको बताना पड़ेगा। आप बताना नहीं चाहते हैं कि लद्दाख में कितना दबा के रखा है। वो किरण रिजिजू ने एक सवाल के जवाब में ये तो बताया कि अरुणाचल का कितना इलाका किस समय छोटा सा टुकड़ा चला गया था। 1962 के बाद कोई नहीं गया, ये उनका कोई तर्क नहीं था। गया, ये तो बताया। जी। उन्होंने ये नहीं बताया कि 2020 की मई में सर। जो इस इलाके में गलवान में जो हुआ, और जो इलाका चीन ने कितना हड़पा। आपने ये नहीं, अखिलेश ने पूछा कि आपकी लड़ाई तो चीन से थी। आपका सेनाध्यक्ष खुद कह रहा है, उपसेनाध्यक्ष, आप बता नहीं रहे। अखिलेश ने पूछा कि हमारे कितने विमान उड़े थे, आप नहीं बता रहे। अखिलेश ने पूछा कि सीज फायर क्यों हुआ, आप नहीं बता रहे हैं। आप अखिलेश ने पूछा कि आपने किसके दबाव में किया सीज फायर, आप नहीं बता रहे हैं। अखिलेश ने पूछा कि इंटेलिजेंस फेलियर की जिम्मेदारी किसकी है। पुलवामा में भी इंटेलिजेंस फेलियर और अभी भी किसकी है, नहीं बता रहे हैं। अखिलेश ने पूछा कि आतंकवादी घटनाएं लगातार क्यों हो रही है, आप नहीं बता रहे। ये लोग जो सत्ता में उन्होंने सर उन्होंने वो जो आरडीएक्स वाली वैन थी कि आपका सैटेलाइट यहां तो पकड़ आरडीएक्स लेता है, यहां तो पकड़ लेता है, वो नहीं पकड़ पा रहा है आपका। आरडीएक्स की वैन पुलवामा में कैसे पहुंची? ये नहीं पकड़ पा रहे। उन्होंने कहा कि आप सैटेलाइट के जरिए, तो अगर आप कह रहे हैं, सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, आपकी टेक्निकल उपलब्धियों की, तकनीकी उपलब्धियों की बात कर रहे हैं, तो आप 2019 के बाद से 6 सालों में भी वो आरडीएक्स कहाँ से पहुंचा, किस वाहन से पहुंचा, क्यों पहुंचा आप? और 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 पुलवामा की रिपोर्ट आज तक नहीं है, जांच रिपोर्ट। सल्यूट, सल्यूट। तो हमारी चर्चा का उद्देश्य यहाँ ये है कि
विपक्ष ने देश को बताया कि ये सरकार आपके साथ कितना झूठ बोल रही है। मोदी जी ने और अमित शाह ने ये बताया नेहरू जी क्या थे, इंदिरा गांधी क्या थी, सोनिया गांधी कब रो रही थी, ये बताया। तो देश को पता चला कि जो हमारे शासक हैं 1 घंटा 42 मिनट बोलते हैं, मोदी जी ने 2 मिनट भी उसमें कोई बात ऐसी नहीं कही जो देश को लगा हो कि ये कोई इनका प्रधानमंत्री बोल रहा है। नहीं तो अब मुद्दा ये है कि प्रधानमंत्री इतने दिन पार्लियामेंट चली, कभी मुंह नहीं दिखाया। ऑपरेशन सिंदूर पर बहस चली तो आखिर में आए जब संजय जायसवाल बोल रहे थे, उस समय उन्होंने प्रवेश किया। बिहार के संजय जायसवाल जब बोल रहे थे तब उन्होंने प्रवेश किया सर और बैठ गए और फिर उन्होंने बोलना शुरू किया और घड़ी देखते रहे कब 8 बजे और कब वाइंड अप करें। बोलने का कुछ नहीं था, बार बार कागज देख रहे थे, पानी पी रहे थे। आपने देखा कितनी बार पानी पिया? कितनी बार? जी 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 जी। नहीं, ऐसा ऐसा नजर आया श्रवण सर कि जैसे वो जो चुनावी भाषण होता है, इतनी संजीदा सवाल थे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे, सभी के प्रश्न। और श्रवण सर, आप भी, हम लोग भी पढ़ते हैं, आप ही से हमने सीखा है, सीखते हैं निरंतर, कि हम लोग बिटवीन द लाइन, बॉडी लैंग्वेज, सबको कोशिश करते हैं। कल जो हाउस का आपने तो लंबा आपकी यात्रा है, आपने बहुत लंबे वक्त तक संसद को भी देखा, और मैंने कहा प्रधानमंत्री बहुत सारे जिनका यात्राएं की, साक्षात्कार किए, जिन्हें सुना, सब कुछ उन्होंने कहीं सारा जो होता है कि अनेक अवसरों पर उनको नेतृत्व किया। ये जो था कल का दृश्य, हम ये भी देख रहे थे कि जो ट्रेजरी बेंचेस थी वहां एक नीरसता थी, जैसे आपने कहा, 1.25 घंटे के लगभग का, 1 घंटे 42 मिनट अनवरत जो रहता, और वो रिपीटेशन ही रिपीटेशन, एक जगह तो वो छिचोरा जैसा शब्द, और क्या बेटा इतना बिलो द, एक उनके जो डिग्निटी, आपने मुझसे कहा कि छठी का दूध आप मत करो। मैंने देखिए मुहावरा है कि जो नहीं भाषण थे, नहीं, तो अपन इस पे आपने हम बीजेपी के लिए जो ट्रेजरी बेंचों को पढ़ा होगा कि वहां भी कहीं दिख रहा था कि कितना सही बोले। हमने देखा था राहुल गांधी ने बोला हो, प्रियंका गांधी ने बोला हो, अखिलेश यादव ने बोला हो, या जो गौरव गोगोई बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, हमने सबको देखा। और राजनाथ सिंह जी तो कई मैं मौकों पर मैं मुंडी हिला रहे थे सर, सब पर आपकी प्रतिक्रिया। मैं वही कह रहा हूं कि देश ने ये देखा, जो आप कह रहे हैं मुहावरा, वो ये है कि दूध का दूध और पानी का पानी। सर सर। देश ने देखा कि ये जो विपक्ष है वो क्या है, अखिलेश क्या है, कनी मोदी क्या है, शिवसेना उद्धव के का जो सांसद है वो क्या है, शरद पवार की पार्टी का सांसद क्या, कितना, एक एक आदमी जो बोला तैयारी के साथ, जी और कहीं नहीं लगा कि ये किसी की बात को काट रहा है। कांग्रेस के भी जो लोग बोले, गौरव गोगोई का तो अद्भुत भाषण था। सल्यूट। इतना मैंने शानदार उद्बोधन हिंदी में उन्होंने दिया, बहुत ही शानदार भाषण, एक नेता जो स्टेट्समैन दे सकता है वो दिया। प्रियंका गांधी को तो सुनना ही अपने आप में एक ट्रीट था। एक जो मुद्दा, आपका चैनल तो बहुत लोग देखते हैं और काफी लोगों में चर्चा भी होती है। आपको सुनने आते हैं सर, क्षमा चाहूंगा बहुत, आपको आपको लोग आतुर रहते हैं कि श्रवण सर को कितना लाइए, हम लोग ये कोशिश करते हैं, आपके समय में समय चुराते हैं कीमती में। प्लीज कंटिन्यू करिए। उन्होंने 2 बात कही और वो महत्वपूर्ण है, आपके दर्शकों को ध्यान देना चाहिए कि प्रधानमंत्री और ये हुकूमत अपनी छवि को चमकाने के लिए सेना का उपयोग कर रही है, आर्म फोर्सेस का। जी जी। आप देख रहे हैं इतने घबरा गए राहुल गांधी के इस आरोप से कि सीडीएस की नियुक्ति को लेकर मोदी जी बोलने लगे।
जनरल रावत की बात की। देश को आज तक पता नहीं चला है संजीव जी, जब वो सीडीएस की बात कर रहे थे, कि जनरल रावत की डेथ कैसे हुई। सर सर, गंभीर बात। वो जो क्रैश हुआ उनका, हेलीकॉप्टर या जो भी प्लेन क्रैश हुआ, आप सोचिए कि सीडीएस का विमान या प्लेन क्रैश हो गया और आज तक देश को पता नहीं है। और प्रधानमंत्री जो है सीडीएस की बात कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये नागरिकों को, देश को हम लोग भूल जाते हैं। देखिए, एक जो हमारे यहाँ अमेरिका में इस समय एक बड़ी बहस चल रही है, उसमें राष्ट्रपति फंसे हुए हैं, एप्स्टीन फाइल। हमारे सर यहाँ सब भूल गए कि जनरल रावत की डेथ कैसे हुई, पहलगाम में कैसे घुसे। हमको भुलाया जाता है कि आप भूल जाइए। एक नया शिगुफा सरकार के पास, एक जादू की छड़ी तैयार रहती है कि पुराना भुलवाओ इनको। और अ, देश को एक वो बीमारी होती है ना, जिसमें याद नहीं रहता है लोगों को, लोग अपने अल्जाइमर 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 अल्जाइमर। देश में अल्जाइमर पैदा, पॉलिटिकल अल्जाइमर, बहुत सही। कि पूछना भूल जाओ, आप पहचानना बंद कर दो, आप रोबोट हो जाओ। तो राहुल ने कहा, बहुत ही फोकस्ड, कुछ नहीं बोले वो, न दाएं बोले न चार पांच चीजें कही उन्होंने। आपने ट्रंप का क्या किया, 1:35 पर आपने फोन क्यों किया, आप लड़ते लड़ते क्यों रुक गए, चीन का आप नाम नहीं लेते, पाकिस्तान, चीन का, अमेरिका का नाम नहीं लेते, आप डरे हुए हैं। और आप, तीसरी बात उन्होंने कही कि दुनिया के एक भी देश ने आ, 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 पाकिस्तान की भर्त्सना नहीं की। आप कह रहे हैं कि टेररिज्म के खिलाफ बयान दिया, तो वो देंगे ही कि टेररिज्म के पक्ष में कौन बयान देगा। आप कह रहे हैं कि किसी भी, प्रधानमंत्री कह रहे हैं हमको किसी भी देश ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई से नहीं रोका, तो इसमें क्या गर्व है आपको। क्या कोई देश यूक्रेन को रोक रहा है कि रूस के खिलाफ आप कार्रवाई मत कीजिए, या रूस को रोक रहा है कि आप यूक्रेन की, या इसराइल को रोक रहा है कि आप गाजा में कार्रवाई मत कीजिए, या सीरिया में मत कीजिए। इस पर गर्व मना रहे हैं कि हमको किसी ने रोका नहीं। राहुल गांधी ने कहा एक भी दुनिया के देश ने आप कंडेम नहीं किया कि आप पहलगाम में के पीछे, जो पाकिस्तान अगर था तो आप पाकिस्तान का नाम लेकर भर्त्सना नहीं की किसी भी देश ने, टेररिज्म की। दूसरा, उन्होंने कहा कि अमेरिका, एक ने गिनाया किसी विपक्ष के नेत्री ने या नेता ने, कि 9 बार आप गए वहां अमेरिका। लंच वो मुनीर के साथ करते हैं, राहुल गांधी ने कहा जिसके हाथ, हमारे पहलगाम के पीछे जो आदमी था जिसके हाथ खून से सने हुए हैं, ट्रंप उसके साथ लंच करते हैं। और आपको डर लगता है ट्रंप से। और प्रधानमंत्री, जैसा मैंने कहा, अपनी सेना का उपयोग वो करते हैं। आपके विदेश मंत्री कहते हैं कि चीन इतनी बड़ी इकोनॉमी है कि हम उससे पंगा कैसे ले सकते हैं, उन्होंने कोट किया कहा जी। कागज निकाल के। आखिरी बात ये जो राहुल गांधी ने कही, पूरे देश को सुनना चाहिए, कि उन्होंने कहा कि इस इन ये जो देश है, वो देश जिसमें, जिसके प्रधानमंत्री में इंदिरा गांधी जैसा साहस नहीं है,
उस देश को, उस प्रधानमंत्री को ये देश अब झेल नहीं सकता। कहा सरकार, कहा राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात की उन्होंने कि नहीं है आप में, आप आप अपना सेना के पीछे खड़े हो जाते हो, उनका ढाल वी बनाते हो। we can't afford a PM who does not have the courage we need from a PM like Indira Gandhi. यस सर, यस सर। नेशन जो है वो आपके इमेज, प्रधानमंत्री से कहा, आपकी इमेज, आपकी पीआरशिप से ऊपर है। और आप में गरिमा हो, साहस हो, तो इसको स्वीकार कीजिए। आप बताइए कि राहुल गांधी को हमने देखा है, अलग अलग रूपों में देखा है, इस देश ने देखा है कि कैसे राहुल गांधी एक बार पार्लियामेंट में उठ के सीट से बिल फाड़ खड़े के। हुए और गले मिल लिए, और गांधी जी अपने जो विश्व गुरु हैं उन्होंने मजाक उड़ाया उनका लगातार। होना बिल तो फाड़ने ये था, एक बिल फाड़ने वाला भी जिसका बहुत मजाक, लेकिन वो बहुत संजीदगी के साथ में चीजों को करते रहे। मोदी मैं, जी में साहस, मोदी जी में साहस होता तो वो आके राहुल गांधी के गले मिलते इतने भाषण के। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल जो सर। ये जो हुआ, ये अच्छा हुआ। इसलिए हुआ अच्छा कि राहुल गांधी अंग्रेजी में बोले। मैं तो यही पूछने वाला था, मुझे कई लोगों ने सवाल किए कि ये जब देश के सामने चीजें आती, अंग्रेजी में क्यों बोले, हिंदी में क्यों नहीं बोले। तो मैंने अपनी जो अल्प बुद्धि है, मैंने ये कहा था कि दुनिया को संदेश देना था उनको, राहुल गांधी को, ट्रंप को संदेश देना था और बाकी मुल्कों को संदेश देना था। ये शायद वजह रही होगी। मेरी अल्प बुद्धि क्या ठीक थी? आप इसको आप क्लेरिफाई कीजिएगा। इसका उद्देश्य था पूरे दक्षिण भारत को बताना। सर, इसका उद्देश्य था हमारे पड़ोस के मुल्कों को बताना जहां हिंदी नहीं समझते हैं। पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बर्मा। ट्रंप के लिए भी संदेश, ट्रंप के लिए भी छुपा होगा संदेश। और इसका सबसे बड़ा संदेश पूरे यूरोप, पूरे अमेरिका, पूरे लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका जिसको कहते हैं, पूरे अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पूरी दुनिया के लिए था। वो ये बताना चाहते हैं कि ये प्रधानमंत्री जिसके लिए आप रेड कारपेट बिछाते हैं और ये लपक के गले ही मिलते हैं और आप गले मिल लेते हैं, उस प्रधानमंत्री की हमारे देश में क्या हैसियत है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये है, बिल्कुल। ये है कि ये अगली बार आए तो मैं जो सवाल पूछ रहा हूं वो जरूर पूछिएगा। ये राइट, उनका उद्देश्य था। राइट, राइट। सर, हमने हमने से तो सारी जो जी, आप प्लीज कंटिन्यू, प्लीज नहीं प्लीज नहीं, प्लीज। ठीक है, हो गया, आप नहीं सर, बताएं। नहीं सर, मैं सवाल ये करने जा रहा था। देखिए, बार बार कहीं ये बातें होती हैं कि कांग्रेस में बड़ी लंबी पाथ है नेताओं की, बड़े दिग्गज और बड़े अच्छे अच्छे नेता है, फिर भी राहुल गांधी उसको कमांड करते। लेकिन कल का जो भाषण, अब तक हम बार बार देखते हैं, हर बार तुलना करते हैं, और एलओपी बनने के तो कई सारे भाषण हुए, और ये भाषण ऐसा एक जनरल परसेप्शन हुआ या हमने ऐसा महसूस किया सबसे अच्छा भाषण था। एक और दूसरा, कल के भाषण से कहीं यह भी अर्थ निकलता है कि इसीलिए राहुल गांधी का नेतृत्व पूरी कांग्रेस चाहती है, या वो इसलिए नेतृत्व करने के पूरी क्षमता रखते हो, शायद देश में भी आगे कुछ जो विकल्प के तौर पर मोदी के देखा जा सकता है। सब पर आपकी राय। क्यों नहीं, ये जो मैंने शुरू में ही कहा कि ये जो बहस थी, इसने बताया कि विपक्ष क्या है, अखिलेश क्या है, जैसे जी। कानी मोदी क्या है, गौरव गोगोई असम के लिए क्या है जहां चुनाव होने हैं, कल्याण बनर्जी की क्या हैसियत है जब वो बोलते हैं हाँ, लोकसभा में, कानी मोदी तमिलनाडु में क्या हैसियत रखते
ये भारत के बड़े बड़े राज्य हैं जहां चुनाव होने हैं। यस सर। असम में होने हैं, उत्तर प्रदेश में होने हैं, तमिलनाडु में होने हैं, केरल में होने हैं, पंजाब में होने हैं आगे चल के। तो एक तो ये कि आप सोचिए कि अ, सत्ता पक्ष की तरफ से जो लोग बोले वो कौन थे, उनके स्टेक्स क्या हैं। जितने लोग बोले, किसी ने भी तारीफ नहीं की राहुल गांधी की कि उनकी उनकी आरती उतारी हो, राहुल गांधी जिंदाबाद किया हो। किसी ने नहीं, कांग्रेस ने भी, प्रियंका ने भी नहीं किया, राहुल का नाम ही नहीं लिया। जी। ये सब लोग मोदी की आरती उतार रहे। नारे लग रहे थे, मोदी मोदी। चरणों में बिछे हुए थे कि मोदी अगर चले गए तो हमारा क्या होगा। हम जैसे विधवा विलाप होता है ना, बहुत सुंदर वो सर, बहुत सुंदर। वो चल रहा था। बहुत, बहुत सुंदर। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना कि कई लोग अपने जीवन में ही अपना वो कर लेते हैं, क्या कहते हैं, श्राद्ध। तो ये लोग अपने जीते हुए ही गया हो आते हैं। ये लोग अपने सांसद होते हुए ही अपने वैधव्य को लेकर रो रहे थे कि अरे क्या होगा, मोदी जी नहीं रहेंगे। ये है पूरा डर मोदी जी के चेहरे पर। अमित शाह जी के गुस्से में, उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज में, बैठ ये जाओ। पूछने वाला था कि इनका जो दादागिरी भरा अंदाज था उनका, ऐसा लगता था कि ये वो किसी बीजेपी पार्टी दफ्तर में हो, अपने कहीं जो सहयोगी साथी उनको कहीं संबोधित कर रहे हो, भूल गए थे कि सदन है, संसद है ये। बैठ जाओ, सुनना पड़ेगा। जैसे कोई है ना, एनकाउंटर कर रहे हो। यस वो सर, यस। वो जो आपके योगी आदित्यनाथ की भाषा बोल रहे थे। देश के गृह मंत्री को, चिदम्बरम रहे हैं देश के गृह मंत्री, मैं तो, मेरे बड़े संबंध रहे, मैं मिलता रहता था जब वो गृह मंत्री थे। बहुत समझदार है वो सदन में बैठे थे, लोकसभा। उन्होंने ये राज्यसभा कह दिया। राज्यसभा राज्यसभा सर, राज्यसभा थे, और उन्होंने जो उनके उनके भी उसको इशू बनाने की कोशिश की थी, इन लोगों ने उसको इशू बनाने वो की कोशिश की, उनके वही मैं बयान कह को रहा हूँ, पाकिस्तान। राज्यसभा में बैठे थे। जी। आपने उनको इतना जलील किया, अपमानित किया, इसलिए कि उन्होंने कहा कि ये एक संदेह जताया कि ये जो टेररिस्ट हैं यहाँ के भी हो सकते, होम ग्रोन भी हो सकते। आपने चिदम्बरम को लेकर, बटाला हाउस को लेकर उन्होंने दिग्विजय सिंह का नाम नहीं लिया, नहीं तो वो ले सकते थे। आप कह रहे हैं कि जो आ, आतंकवाद क्यों है, उनके इसलिए कि पाकिस्तान के कारण है। पाकिस्तान क्यों है, वो विभाजन के कारण हुआ। विभाजन क्यों हुआ, कांग्रेस के कारण। ये अमित शाह हमारे देश का गृह मंत्री है। एक सवाल का जवाब गृह मंत्री ने नहीं दिया। पहलगाम कैसे हो गया, इंटेलिजेंस पुलवामा में भी हो गया था, पहलगाम में भी हो गया, उड़ी में भी हो गया, तो कैसे हो गया, किसकी जिम्मेदारी थी। ऑपरेशन सिंदूर किसके कहने से रोका, कोई नाम नहीं, चीन की आलोचना नहीं। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस क्या था, नहीं बताया। हमारे पास 35 विमान होने चाहिए, सब सुरक्षित हैं क्या, नहीं बताया। नहीं बताया। इस बारे में चर्चा नहीं की कि सीडीएस ने क्या कहा, डिप्टी आर्मी चीफ राहुल सिंह ने क्या कहा, शिव कुमार ने क्या, नाम तक नहीं, उल्लेख तक नहीं, कुछ नहीं बताया कि कोई भी देश क्यों नहीं खड़ा हुआ। हमको, हम जो फर्क नहीं कर पा रहे हैं
जैसे प्रियंका गांधी ने कहा कि आप बार बार 26/11 कह रहे हैं, बॉम्बे की घटना, वहां के चीफ मिनिस्टर ने इस्तीफा गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर वहां के सब सब लाइन से इस्तीफा। शिवराज पाटिल थे, जी उन्होंने हाँ इस्तीफा दिया। जी चीफ मिनिस्टर ने विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री दैट टाइम इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री ने माफी मांगी। जी सारे आतंकियों को मार गिराया गया, वहीं एक जो पकड़ा गया उसको फांसी दिलवाई। जी उन्होंने एक जो पकड़ा गया था उसको ये नहीं किया कि कहीं एनकाउंटर में ले जाके मार डाला हो, बाकायदा कानूनी प्रक्रिया। और हमारे जो जिनको राज्यसभा का सांसद बनाया है इन्होंने, वो जो वकील साहब थे, निकम 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 मैं नाम निकम नहीं ले रहा हूँ, मैं सर नाम नहीं ले रहा हूँ, सर वो झूठ बोलते हैं कि बिरयानी खिलाई कसाब को, और वो फिर कहते हैं कि मैंने गलत बोला, मैंने वो सही घटना नहीं। और आप उनको पुरस्कृत कर रहे हैं कितने साल बाद। सभा आप सोचिए कब हुआ था वो 26/11, यस सर उसके बाद अब पुरस्कृत कर रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? सर मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो पूरी बहस थी, ये राज्यसभा में जिस तरह से नड्डा साहब ने धनखड़ साहब के साथ व्यवहार किया, खड़गे साहब के साथ, इस अभी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के यस सर दौरान ओपनिंग के दौरान बड़ा एक घटिया वो किया था उन्होंने, जो मैं सुन रहा था उसको, मैं सुन रहा था। माफी मांगी, तुरंत उन्होंने वापस लिया, माफी नहीं, तुरंत वापस लिया। और वो खड़गे साहब ने वो हरिवंश से कहा कि आप बोलेंगे तो आपकी तो नौकरी चली जाएगी। यस सर ये बोला। यस सर उन्होंने कहा मैं 60 साल से राजनीति कर रहा हूं। इसलिए मैं ये कह रहा हूं संजीव जी कि ये जो ये देश के लिए बहुत जरूरी थी ये बहस होना। अगर ये नहीं होती ना तो जैसे कहते हैं ना कि द्रौपदी का चीरहरण नहीं होता तो कौरवों का चरित्र लोगों को पता नहीं चलता। बहुत सुंदर बात सर, बहुत सुंदर बात, बहुत खूबसूरत। और महाभारत नहीं होता और कौरवों का विनाश नहीं होता। सल्यूट सल्यूट। तो ये जो हुआ पहलगाम, इसने हमारे निर्दोष 26 लोगों की जान तो ली, उनकी शहादत उनके परिवार पर बड़ा कहर बरपा है। कहा ना, आप बताइए, वो पूछा गया कि 26 लोगों के परिवार के लिए आपने क्या किया। आपके देश को तो पता है ना कि पुंछ में जो हुआ उसके पूरे जो बच्चों की और पूरे उसकी रिकंस्ट्रक्शन का काम राहुल गांधी करवा रहे हैं। यस सर यस सर। और दशरथ मांझी का मकान जिसने पहाड़ काटा था वो राहुल गांधी बनवा रहे हैं। बिल्कुल। इनसे पूछो कि ये क्या कर रहे हैं। तो ये जो पूरे समय इनको राहुल गांधी के सपने आते हैं, नींद में चलने लगते हैं उठकर राहुल गांधी के नाम से। यस सर यस सर। भूत हो गया है राहुल गांधी इनके लिए। तो ये जो हुआ ये अच्छा हुआ। हालांकि अच्छा इसलिए नहीं मानूंगा कि 26 लोगों का बलिदान हुआ, जी जी जी। पर 40 लोगों का बलिदान तो हमारे पुलवामा में भी हुआ। पुलवामा के बाद ये जीत गए 2014 के मुकाबले ज्यादा ताकत से। जी 2014 में 282 सीटें थी इनकी, बाद में 303, 2019 में 303 हो गई। जी जी। और इनको था कि अब पहलगाम के बाद, ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी पार्लियामेंट को जीत लेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि आप तो अब बाहर हो जाइए सत्ता से, देश आपको अब झेल नहीं सकता है। जी जी। श्रवण सर, आपने जो कहा कि ये जो पुलवामा आप जिक्र कर रहे हैं या बाकी सब है, एक बहुत महत्वपूर्ण जो सवाल है। देखिए, जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू होती है सोमवार के दिन, और आपको वहां
आतंकवादी जो 3 महीने 5 दिन से हाथ नहीं आ रहे थे, एक साथ मिल जाते हैं, एनकाउंटर कर देते हैं, और फिर उसके बाद कुछ ही घंटों में वहां से पकड़ने के बाद वो जो बैलिस्टिक रिपोर्ट्स भी सब 6-6 वैज्ञानिक दे डालते हैं। बहुत अच्छी बात है, आपने पकड़ लिया, और बड़ी गौरव की बात है देश के लिए। और आपको आइडेंटिटी कार्ड मिल जाते हैं, आपको चॉकलेट्स मिल जाती है, सब कुछ इतना जबरदस्त पूरे का पूरा है। हम चाहे वो सेना, उन्होंने कहा सेना है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है, जम्मू कश्मीर की पुलिस है, सब मिलकर ये जो है, आप इतना लंबा और दीर्घ आपका अनुभव है, आपने बहुत रिपोर्ट्स हम लोगों से कराई हैं, आपने बहुत सारी जो है हम ब्लास्टिंग स्टोरीज हुई हैं, ये जो पूरा है कि कुछ ही घंटों में, और बिल्कुल, क्योंकि बार बार टाइमिंग को लेकर सवाल उठी है, अखिलेश यादव ने भी कहा था टाइमिंग, और बाकी लोगों ने भी कहा टाइमिंग, ये जो आपको मिल जाना, इस पर एक प्रतिक्रिया आप क्या, इसको कैसे देखिए, कैसे लीजिएगा श्रवण सर? नहीं, देखिए, तो आप एक चीज सोचिए ना कि ये इनका अगर पहलगाम, ये पूरा आप इसको ऐसे लीजिए कि ये पूरा ऑपरेशन सिंदूर क्यों हुआ? ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम के कारण हुआ। अगर ये होता कि पहलगाम में बॉम्बे ब्लास्ट की तरह, बॉम्बे 26/11 की तरह आतंकवादियों को मार दिया जाता वहीं, तो कुछ होता ही नहीं। तो पहलगाम के लोग चले गए, गायब हो गए, आरटीएफ ने जिम्मेदारी ली, द रेजिस्टेंट फ्रंट ने जिम्मेदारी ली, पाकिस्तान के थे। आप गर्व मना रहे हैं कि अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रियंका गांधी ने आपको कहा कि इसी रेजिस्टेंट फ्रंट ने आपके कार्यकाल के दौरान 20 से 23 तक, 2020 से 23 तक 25 घटनाएं की वहां कश्मीर। ये आतंकवादी, आपने कहा कि वो क्रॉस करके चले गए, आप ही लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान में चले गए। आपने कहा कि वो जो आपने एयर स्ट्राइक की, 100 आतंकवादी मारे गए, उसमें वो भी थे, ये भी कहा, आपके लोगों ने कहा। जब आपने ऑलरेडी वहां पाकिस्तान में नेस्तनाबूद कर दिया, तो फिर ये कौन थे? दूसरा ये कि पहलगाम हुआ था 22 अप्रैल को, तो आपने 22 अप्रैल के बाद क्या यही जो 29 जुलाई का दिन या 28 जुलाई का दिन आपने कोई पाकिस्तान से पूछ के तय किया था क्या? yes, sir. ये जो इसमें जो देश को देखना है, वो ये देखना है कि ये सरकार सत्ता को बचाने के लिए कितनी जबरदस्त तैयारी करके रखती है। जैसे वो टेररिस्ट करते हैं ना, या पूरा रेकी करते हैं, फिर आरडीएक्स जुटाते हैं, ये करते हैं। ये सरकार 22 अप्रैल से सिर्फ यही तैयारी कर रही थी कि अपोजिशन इसको मुद्दा बनाएगा और पार्लियामेंट में ये आएगा। स्पेशल सेशन नहीं बुला रही थी, आप सोचिए। नहीं बुलाया, नहीं बुलाया। देश मांग कर रहा था स्पेशल सेशन, ये नहीं बुलाया, तो इसका जवाब कैसे देना? तो ऑपरेशन सिंदूर की पूरी डिबेट को डिरेल करने के लिए अमित शाह को खड़ा किया और उनसे बुलवाया, पर वो किसी ने उन्होंने जितनी कितनी सारा उसमें मैक्सिमम टाइम, और कैसे वो पल, सेकंड, मिनट, और सर हम लोग ये देखते पाते थे श्रवण सर कि जब कोई चोरी अगर मिलके की जाए, डाका डाला जाए, या ऐसे कांड हो, तो सब अलग अलग दिशाओं में जाते हैं कि चलो हम उस जगह मिलेंगे, वहां मिलेंगे, जीवित रहे तो हमारे पीछे से सब कुछ चल रहा है। वो इतने वेल इक्विप्ड थे, उनके पास में आपने असला बताया AK-47, उनके पास सैटेलाइट फोन जैसी भी कहीं बात भी पहले आई थी, ये नहीं मिला, ये तो भी नहीं बताया, लेकिन वो इतने, उनके पास में सारा तंत्र था। आपने कहा कि 1000 से ज्यादा लोगों को हमने डिटेन किया पूछताछ के लिए। तो ऐसे सब में वो तीनों इकट्ठे घूम रहे थे, और 22 अप्रैल को निकलते हैं मार के, और वो 27 अप्रैल, ये 27 जुलाई, 26 जुलाई, 25 जुलाई, जब भी हाथ आए हो, जब सूचना पहुंची, तब तक क्या सब कुछ ऐसा चल रहा था कि देख रहे थे कि आए हमें पकड़ ले, फिर हम नहीं, वो ये कर रहे थे कि सरकार आएगी यहाँ, हम तब तक लाल चौक पे थोड़ी मार्केटिंग कर लेते हैं, कुछ बिरयानी खा लेते हैं, क्योंकि अमित शाह जी का फोन आ गया है कि हम जब कहें तब तुमको मारेंगे।
तो तब तुम मरने के लिए तैयार रहना। तो वो मर गए फिर। ये है। उनकी मां से तो तस्दीक भी हो गई, बैलिस्टिक रिपोर्ट, पूरी गन्स वंस चंडीगढ़ आ गई। अमित शाह साहब सुबह 4:45 बजे तक जगते रहे, 6 वैज्ञानिकों से उन्होंने ये बात की। ये बड़ा अजीब ये है सर। ये पूरा का पूरा वही है जो गुजरात में एनकाउंटर्स होते रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट्स आती रही हैं। जो एनकाउंटर्स यूपी में होते हैं उनकी रिपोर्ट आती है। जिन एनकाउंटरों को लेके, बस्तर के एनकाउंटरों को लेके आरोप लगते रहे हैं, ये वैसा ही है। और कश्मीर को लेकर जो पूरा इतिहास जो है कि किस तरह से लोगों को मारा जाता है, वो है। कश्मीर के एक सांसद जब बोल रहे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो ये कह रहे थे कि कोई भी घटना होती है और जब उसके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करना होती है तो सबसे पहले कार्रवाई घाटी के लोगों के खिलाफ की जाती है। और उन्होंने कहा कि पहलगाम के बाद हमारे 3,000 लोगों को, 2 से 3,000 लोगों को डिटेन किया गया, उसमें काफी अभी भी बंद है। उन्होंने बताया कि 10 से 12 मकान ब्लास्ट किए गए और देश भर में कश्मीरियों को मारा गया, पीटा गया उनको। एक शब्द अमित शाह ने नहीं बोला। यही घटनाएं पुलवामा के टाइम भी हुई थी, मैंने लिखा, आर्टिकल लिखा था। सर तो सत्ता पक्ष की तरफ से कहते हैं क्या गलत किया। वो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का सांसद था उसकी सांस उखड़ गई कि अरे आपके लिए कश्मीर ये है। मैं ये बताना चाहता हूं आपके 4 PM के माध्यम से कि नागरिकों को समझना पड़ेगा कि ये कश्मीर को क्या, किस तरह से इस्तेमाल करना। एक विपक्ष के सांसद ने, शायद सत्ता पक्ष के सांसद ने ये कहा था कि कश्मीर में तो लोग तफरी करने जाते हैं। अमित शाह जी ने कहा कि PM इसलिए नहीं गए वहां पहलगाम, क्या करते जाके। तो वहां तो सन्नाटा था, कोई था ही नहीं, सिर्फ राहुल गांधी पहुंचे हुए थे। मनमोहन सिंह पहुंचे थे सर, जब मुंबई में हुआ था हादसा, तत्काल पहुंचे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी बरसते पानी में, सर हम लोग को याद है। तो इसलिए आपका कोई एक सवाल हो तो मैं सर संजीव जी आप नहीं। मैं 2 सवाल में खत्म करूंगा सर। मैं बहुत आपसे क्षमा चाहती हूँ, थोड़ा सा मुझे चाहिए। एक तो मैं जो प्रियंका गांधी की हम बात कर रही है, जो संसद में जिस तरीके का परफॉर्मेंस दोनों का, दोनों भाई बहन एकदम पॉइंटेड। और सर एक चीज ये इसमें मैं पूछना चाहूंगा कि क्या ये बिल्कुल ठीक टाइम पर हुआ कि संसद उन्हें लाया गया, वायनाड सीट दी गई, उपचुनाव लड़ाया गया, जो बार बार हम कहते थे 1 और 1 11 हो जाएंगे, वैसा कुछ दृश्य आपने देखा पाया सर? नहीं नहीं, देखिए मैं इसमें हम लोग मोटिव अटैच करते हैं, वो कोई ऐसा कुछ नहीं है कि लाया गया ये था। लोगों का आरोप या कहना तो ये है कि प्रियंका गांधी इतनी देर से क्यों आई संसद में, इस उम्र में क्यों आई, उनको तो बहुत पहले आ जाना था। सर सर तो प्रियंका अगर आ जाती पहले तो शायद राहुल गांधी की बड़ी ज्यादा मदद करती है, कांग्रेस की ज्यादा। तो इसलिए वायनाड से लाया गया, नहीं लाया गया, कोई योजना थी नहीं है, कोई योजना नहीं है। और राहुल गांधी अब पूरी ताकत रायबरेली से इसलिए चुनाव लड़े कि वो यूपी को जीतना जरूरी है उनके लिए। जी और एक आदमी जो पूरे इंडिया ब्लॉक में राहुल के साथ कंधे से कंधा लगा कर खड़े हैं, 2 लोग 3 लोग, उनमें मुझे याद है, मैं देख रहा था कि राहुल गांधी की यात्रा जब वहां शिवाजी पार्क पर सभा हो रही थी, खत्म हुई, दूसरी वाली यात्रा जो मणिपुर से बॉम्बे तक गई थी, और वहां जो सभा हो रही थी उसमें स्टालिन ने कहा कि आई हैव कम हियर ओनली फॉर माय ब्रदर राहुल गांधी। और वो
इतना कह के फिर चले गए थे। वो सिर्फ राहुल गांधी से मिलने, उनको भाई मानते हैं। और कानिमोझी ने भी आपने देखा कि नेहरू की किस तरह से तारीफ की। तीन लोग, वो चौथा भी हो सकता है, मैं अभी ध्यान नहीं आ रहा है, माफ कर सकते हैं, पर तीन लोगों का ध्यान है मुझे, जो पूरे इतने इस दौरान राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा लगा के खड़े रहे। उनमें एक स्टालिन है, दूसरे अखिलेश हैं और तीसरे तेजस्वी हैं। अखिलेश इतने अगर मैंने एक लिखा भी था, राम गोपाल जी यादव का एक बहुत ही खराब बयान आया था बीच में जी राहुल को लेकर, कि हम वो चुनाव क्यों नहीं जीत सके, उसमें कांग्रेस को दोष और ये दोष है। राहुल को लेकर अखिलेश ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो ये जो प्रकट हुआ है, ये अद्भुत है। ये जो पूरे क्राइसिस में जो प्रकट हुआ, इसलिए प्रियंका को वायनाड भेजा गया और रायबरेली की जो सीट थी वो राहुल ने रखी। और प्रियंका ने जब काम किया तब आपने देखा कि अमेठी और रायबरेली दोनों के लिए काम किया। इतना अपमानित मोदी जी को किसी ने नहीं किया होगा, या अपमानित महसूस नहीं किया होगा कि स्मृति ईरानी को हराने के लिए उन्होंने अपने पारिवारिक सहयोगी को खड़ा कर दिया। जी जी। लाल जी को खड़ा कर दिया। और जीत क्या है वो? और वो जीत क्या है, आप सोचिए कि मोदी जी के बारे में तो कहते हैं कि जिसकी पीठ पर हाथ रख दें वो जीत जाता है, और जिसके सिर पे हाथ रख दें वो भस्म हो जाता है। तो जिसके सिर पे हाथ रख रहे हैं वो भी जिंदा है, और जिसकी पीठ पर हाथ रख रहे हैं वो भी मर रहा है, भस्म हो रहा है। जी। उस मैं लिहाज से अंतिम दो सवाल में खत्म करूंगा सर। मैं अंतिम दो, एक सवाल तो मेरा सर ये होगा कि देखिए, संसद में जो देश चाहता था जवाब आए, सरकार की ओर से नहीं आए, कोई समाधान नहीं, कोई उत्तर नहीं, और ऐसे ही कहीं जो विपक्ष चाहता था उसका भी कोई जवाब नहीं। फिर भी क्या खोया क्या पाया, यदि हम इसको इस एंगल पे देखें कि सत्ता पक्ष, क्योंकि दिखा हमें सत्ता पक्ष जितना बिखरा था, मोदी जी का भाषण शायद 11 सालों में सबसे ऐसा लचर उबाऊ जो बार बार सबने कहा, हमने भी महसूस किया, तो क्या प्राप्त हुआ? एक टिप्पणी इस पर मैं अंतिम सवाल करूंगा। और इसमें सर, इसमें 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 थोड़ी सी आप एक दो टिप्पणी कर दीजिएगा, चाहे वो एस जयशंकर का हो, खुद हमारे जो रक्षा मंत्री साहब का हो, और आपने उनके बारे में तो बोल ही दिया, जो कह लीजिए अमित शाह के बारे, इन दो के भी छोटी छोटी टिप्पणी जो आपको लगे उचित, आप कीजिए। देखिए क्या बोले, अब हमको तो ये लगता है कि मोदी जी एक्सपोज हो गए, उनकी पूरी सेना एक्सपोज हो गई, उनके पास कुछ बचा नहीं है। और अगर वो अपने लोगों को बदलना भी चाहें तो उनके पास लोग नहीं है। जयशंकर बहुत ही फ्लॉप नौकरशाह साबित हुए हैं। राजनीति में नौकरशाहों की जरूरत नहीं है। तो वो नौकरशाह जो होते हैं वो अलग किस्म का बर्ताव करते हैं। मोदी जी की जो विशेषता है वो गुजरात में, अगर आप अध्ययन करें, जो लोग गुजरात को जानते हैं, मैं तो चूंकि बहुत नजदीक से रहा भी हूँ, देखता भी था अहमदाबाद में, मोदी जी राजनेताओं को टुकड़े डालते थे। उनकी हुकूमत, मतलब मोदी जी नहीं, खुद नहीं, पर उनका जो ऑपरेट काम करने के जो, कि भैया आप तो मजे करो, और नौकरशाही वहां काम करती थी 24/7। सर मोदी जी का एक ही कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने बहुत बढ़िया ब्यूरोक्रेट्स पैदा किए गुजरात में, और बहुत खराब पॉलिटिशियन पैदा किए। तो और एकमात्र जो सरकार चलाता था आदमी में यहाँ, वो अमित शाह थे। और
उनके बाद आनंदीबेन थी, जो अब यहाँ का पर डिप्टी, यहाँ पर केंद्र में लगभग वही चला रहे हैं, चाहे संगठन हो चाहे सत्ता हो, ऐसा माना जाए। और आनंदीबेन और अमित शाह की कभी बनती नहीं थी, पर मोदी जी दोनों को निभाते थे। आनंदीबेन और अमित शाह की आज भी नहीं बनती है, और आनंदीबेन को इसीलिए यूपी रखा हुआ है योगी आदित्यनाथ पर नजर रखने के लिए। राइट राइट तो राइट। वैसे ही नौकरशाही के दम पे ये केंद्र को चलाना चाहते हैं। हुआ ये कि कांग्रेस में नौकरशाही नहीं चलती है। कांग्रेस को राजनीति, मतलब नेहरू के संस्कार हैं, इंदिरा के संस्कार हैं, इसलिए आप पा रहे हैं कि जो कांग्रेस है वो पॉलिटिक्स पर जिंदा है। मोदी जी की रीढ़ जो है वो ब्यूरोक्रेट्स पर जिंदा है, चाहे डोवल हो, चाहे जयशंकर हो, चाहे दीप पुरी हो, तमाम जो उनकी ताकत है। राज्यसभा के उपाध्यक्ष भी एक पत्रकार हैं, पॉलिटिशियन नहीं है। पॉलिटिशियन से मोदी जी घबराते हैं, राजनाथ से घबराते हैं, गडकरी से डरते हैं। तो इसलिए ये जो पूरा एक्सपोजर है वो ये है कि आप नौकरशाही के दम पे हुकूमत नहीं चला सकते, और यही कारण है कि उनका वो अपने आप को बचाव में कुछ कह नहीं सके मोदी जी। जिसने भी उसका भाषण लिखा होगा वो बहुत ही सीक्रेट लगा सर, माफी चाहते हुए, प्रधानमंत्री जी नहीं बोलना चाहिए जैसी भाषा, जैसा एक वो पूरा थोड़ा सा, मतलब मुझे ऐसा महसूस हुआ आपकी अपनी। मैं सर अंतिम सवाल सर करना चाहूंगा, जो हमने पूरी चर्चा कर रहे हैं इसमें सार नहीं निकला, कहीं कुछ नहीं हुआ, और क्यों नहीं निकला? केवल केवल अरे नहीं, मैं भाषण नहीं, बहुत हम लोग की चर्चा, हम लोग की नहीं, सदन की मैं बात हाँ करता हाँ कि हाँ सरकार हाँ, की ओर वही से, कह रहा सरकार हूँ की ना। ओर से। जी जी बहुत जी। बड़ा सार निकला। सरकार, ये संसद की चर्चा नहीं होती, आप सोचिए कि देश को पता ही नहीं चलता कि ये मोदी जी क्या है। सर ठीक वो ठीक। वो नॉन बायोलॉजिकल बने रहते, ईश्वर के अवतार बने रहते, उनको बायोलॉजिकल बना दिया इस डिबेट ने। उनको उनको वापस शरीर में उपस्थित कर दिया इस डिबेट ने। मेरा 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 भाई, मेरा कहीं आशा यह था कि वो जो जहां जिस पे चर्चा हो रही थी ऑपरेशन सिंदूर, उससे जुड़ा। मैं सर आखिरी सवाल मेरा ये होगा, आपका समय मैं बहुत सारा ले रहा था, कि केवल भाषणों से तो शायद बात बननी नहीं है। विपक्ष ने बहुत शानदार तरीके से, धारदार तरीके से सारा कुछ किया। अब इस टेम्पो को बनाने के लिए भी देखिए, आपके सामने बिहार है, आपके पास अगले साल 5 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कई सारे जो सूबे हैं जहां मोदी जी और सब कर रहे हैं। तो ऐसे में अब और क्या आप देखते हैं एज ए विश्लेषक, कि क्या और इसमें एड ऑन की संभावनाएं देखी जाना चाहिए, या उस एंड पे बढ़ना चाहिए? इस पे एक टिप्पणी नोट आपका लास्ट। नहीं, मैं समझा नहीं क्या आप कह रहे हैं। नहीं सर, मैंने ये कहा कि देखिए, ये जो कुछ हुआ, आपने बहुत सुंदर भाषण दिए विपक्ष ने। राहुल गांधी का अद्भुत भाषण था, प्रियंका गांधी का टू द पॉइंट था, कानीमोजी बोली, या जो गौरव गोगोई, उधर आप राज्यसभा में जाइए तो बेहतरीन तरीके से उन्होंने किया, और उसमें तो बौखला गए थे, जिसपे हमने बात की, नड्डा साहब बौखला गए थे। और ये टीएमसी के सांसदों ने धारदार अंदाज में सारा, और पूरे का पूरा विपक्ष एकजुट था। क्योंकि ये लोग बार बार कहते हैं कि विपक्ष कभी भी बिखर जाएगा, लेकिन विपक्ष ने कल दिखला बतला दिए, ये पूरी चर्चा अब तक जो हुई है, कि हम एक हैं, आप मत सोचिए। और आप पार्टी के वो सांसद को मैं सुन रहा था, एक सरदार जी ने जो इस तरीके से रखा अपना पक्ष। तो ऐसे सब में अब फर्दर और क्या, इनको जिस तरीके से, ये तो जवाब देने वाले नहीं है देश को किसी भी मामले में, तो जो नहीं आगे आने नहीं, वाला दौर है उसके लिए एक अंतिम नोट। कोई जरूरत ही नहीं जवाब देने की। इनको पता चल गया कि विपक्ष को तोड़ा नहीं जा सकता। ये जो विपक्ष पैदा हुआ है इस ऑपरेशन सिंदूर से, ये अलग किस्म का विपक्ष पैदा हुआ है। अब तो हमको ये देखना है कि चंद्रा बाबू कितने दिन मोदी जी के साथ है। बस अब हमको ये देखना है कि ये जो छोटे छोटे दल हैं दूसरे,
वो कितने दिन है, चिराग कहाँ रोशनी कहाँ, ये देखना है। यस। आपने देखा ना चिराग बैठे हुए। चिराग बिहार के बारे में तो बोल ही चुके हैं कि मुझे तकलीफ है कि मुझे सरकार का समर्थन करना पड़ रहा है, इतने अपराध हो रहे हैं। मोदी के चिराग हनुमान, जो है, मोदी के हनुमान। चिराग चिराग जो हैं, उनको अब ये बोलना है कि मुझे दुख है कि मैं मोदी सरकार का समर्थन कर रहा हूं। Absolute, absolute. और वो कहेंगे विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद। सर, सर, सर। देश में अभी तक जितने विधानसभा चुनाव हुए हैं, ये सरकार मतदाताओं की संख्या बढ़ाती रही है। दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, नए नए लोग जोड़े गए। बिहार ऐसा राज्य है जहां घटाए जा रहे हैं। Absolute, absolute. तो आप सोचिए कि कितना बड़ा देश के साथ षड्यंत्र चल रहा है। सर, सर, तो सर। ये बड़ा टेस्ट केस था ऑपरेशन सिंदूर पर बहस। और इसमें से सरकार उसी तरह विफल हुई जैसे ऑपरेशन सिंदूर में इसने घुटने टेके चीन के सामने और ट्रंप के सामने। इस बहस के बाद राहुल गांधी और विपक्ष के सामने इस सरकार ने घुटने टेक दिए, हार मान ली। ये है। बिल्कुल सर, बहुत सुंदर बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। श्रवण सर, आपने बहुत सारा वक्त दिया और शानदार चर्चा, और इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभार जताएंगे। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार सर श्रवण, बहुत शुक्रिया। तो मित्रों, आपने सुन लिया श्रवण गर्ग साहब की खरी खरी, श्रवण गर्ग साहब की दो टूक। और हमारे बहुत सारे प्रश्न थे, जो जो दर्शक आप हैं, आपके मन में भी बहुत सारे सवाल हैं, और आपने सबका जो उत्तर कहीं दे दिया है, श्रवण गर्ग साहब ने बता दिया है कि भले ही वो ये माना जाए कि उसमें जो सार्थक एक कहीं जवाब आने थे सरकार की ओर से, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, या फिर उसके पहले पहलगाम आतंकवादी नरसंहार हो, या फिर जो सीज फायर, ना ट्रंप आए ना चीन आया, सब पर मौन ही मौन थे, सब गोलमोल गोलमोल। उन्होंने ही कहा, श्रवण गर्ग साहब, कि देखिए जनता है, जनता जनार्दन से बड़ा कोई मंच होता नहीं है, कुछ होता नहीं है, और वही आपको सिर पे बैठाती है और वही आपको जमीन दिखलाती है। तो दृश्य कुछ ऐसा ही था, और श्रवण गर्ग तो आपको सुना आपने पूरी तरीके से, हर सवाल का उन्होंने बेबाकी से, जैसी कि उनकी एक शैली है, जवाब दिया। हमारी जो कहीं जिज्ञासाएं थी उसे शांत किया। अपना जो व्यू है कि क्या होगा, जो देश का आने वाली राजनीति है, खासकर उन्होंने ये किया कि जो बिहार चुनाव के नतीजे होंगे, वो देश की राजनीति, दिशा दशा सब कुछ तय कर देने वाले हैं। और वो कह रहे हैं कि अब जो मोदी युग है, समाप्त प्राय है। अब उनका भले ही जो एक आभा मंडल था, वो तो पूरी तरीके से छंट चुका है, और कहीं ना कहीं जो ब्रांड मोदी है, वो डेंट ही डेंट है। तो आपकी अपनी जो भी राय हो, इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर अपनी राय प्रकट कीजिएगा। और हमारी चर्चा अच्छी लगी हो आपको, तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा, तो और हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इसने बना रखिए, और देखते रहिए 4 PM उत्तर प्रदेश। धन्यवाद, नमस्कार।